हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं पेज 2.31 का क्वेश्चन नंबर 32 जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन है। एवरेज प्रॉफिट जो फर्म अर्न करता है वो कितना करता है। एवरेज प्रॉफिट है आपका 1,50,000। एनआरआर दिया हुआ है आपका कितना 10%। और जो आपको सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना 50,000। यदि आप क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकालना है। आप डायरेक्टली गुडविल का फॉर्मूला लगा देंगे। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100/NRR। यदि आप इसको पुट करें फॉर्मूले को 50,000 इंटू 100/10, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा 5 लाख रुपीज, जो कि आपकी बुक में गिवन है। तो यहाँ पे इजीली हमारा गुडविल का क्या आ गया, आंसर आ गया। कैसे, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, यदि हमें फॉर्मूले याद है। नंबर 2.32 का क्वेश्चन नंबर 33। यदि हम क्वेश्चन देखें तो आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो कि दिया हुआ है कितना, एवरेज प्रॉफिट 30,000 रुपीज। कैपिटल दिया हुआ है कितना 20,000, है ना, 2 लाख रुपीज। तो जो कैपिटल दिया हुआ है आपको कितना दिया हुआ है, वो 2 लाख रुपीज दिया हुआ है। आगे एनआरआर आपको दिया हुआ है 10%। तो अब आपको निकालना क्या है, सबसे पहले आप निकाल लेंगे सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट के लिए चाहिए आपको नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड इज 2 लाख इंटू 10/100, जो कि आपका आ जाएगा 20,000। तो ये आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट आ गया तो नॉर्मल प्रॉफिट से आप क्या निकाल लेंगे, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज माइनस नॉर्मल क्या हो जाएगा आपका 30,000 माइनस 20,000। तो सुपर प्रॉफिट आ गया जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 10,000 रुपीज। सुपर प्रॉफिट आपका आ गया 10,000। अब आप लगा देंगे गुडविल का फॉर्मूला। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100/NRR। सुपर प्रॉफिट कितना है आपका 10,000, आप इंटू 100/10 कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी गुडविल की कितनी 1 लाख रुपीज। तो ये आ गया आपका गुडविल काय का कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। नेक्स्ट जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 34 है, जिसमें आपको दो पार्टनर्स दिए हुए हैं, राजन और रजनी, जिनका कैपिटल दिया हुआ है आपको कितना 3 लाख और 2 लाख। तो आप टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे क्वेश्चन से, तो जो कि आ जाएगा 3 लाख प्लस 2 लाख। तो यहाँ पे आपका कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा कितना 5 लाख रुपीज। अब यदि आप देखें इसके बाद आपको जो गिवन है क्वेश्चन में वो प्रॉफिट दिया हुआ है, जो कि एवरेज प्रॉफिट होगा आपका 1,50,000 का। और जो आपका एनआरआर दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वो दिया है 20%। एनआरआर इज 20%, है ना। तो यदि आप 20% से निकालते हैं क्या नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला जो कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100 एनआरआर/100। यदि हम नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला डिस्कस करते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर/100। एनआरआर/100 यदि आप करते हैं तो ये आ जाएगा 5 लाख इंटू 20/100, जो कि आप यदि काटते हैं इसको तो ये हो जाएगा 1 लाख रुपीज़। ये आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अब आप निकाल लेंगे क्या सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज जो कि आपको क्वेश्चन में दिया था 1,50,000 माइनस आप नॉर्मल प्रॉफिट कर देंगे 1 लाख का, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 50,000। यदि सुपर प्रॉफिट आ गया आपका कितना 50,000 का, तो आप गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100/NRR। तो सुपर प्रॉफिट इज 50,000 इंटू 100/20 यदि आप करते हैं तो ये आ जाएगा 2,50,000। तो गुडविल की आपकी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है कितनी 2,50,000। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें आपको दो केसेस दिए हुए हैं, सुपर प्रॉफिट निकालना है 3 ईयर परचेज के बेसिस पे और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी निकालना है। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो कि दिया है 50,000। आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में कितना 50,000। इसके अलावा आपको दिया है जो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 3 लाख रुपीज का। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया आपका कितना 3 लाख। और एनआरआर जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो एनआरआर दिया हुआ है आपको कितना परसेंट का 10%। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR/100। कैपिटल एम्प्लॉयड इज 3 लाख इंटू NRR इज 10/100, जो कि आ जाएगा कितना 30,000। ये आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट से आप क्या निकाल लेंगे सुपर। तो सुपर इज इक्वल टू एवरेज माइनस
नॉर्मल। एवरेज माइनस नॉर्मल आप करेंगे 50 माइनस 30,000 जो कि आपका आ रहा है कितना 20,000। तो ये आ गया आपका क्या सुपर प्रॉफिट। अब आप केस वन के हिसाब से यदि करते हैं, केस वन में आपकी गुडविल की वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना दिया हुआ है 3 ईयर्स, तो 20,000 इंटू 3, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 60,000 रुपीज़। गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई 60,000। और यदि आप इसको केस टू के हिसाब से करते हैं, केस टू में आपका क्या हो जाएगा गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय NRR। सुपर प्रॉफिट आपका कितना आ रहा था 20,000 इंटू 100 अपॉन 10, तो यहाँ पे आपका जो गुडविल का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 लाख। तो यहाँ से आपको पहले भी हमने डिस्कस किया है कि जब आप दोनों फॉर्मूले से करेंगे, नॉर्मल से भी और कैपिटलाइजेशन से भी, दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे। तो ये हमारा इजी वे था करने का, और आपको इस तरीके से इसको शो करना है केस वन और केस टू करके, अगर एग्जाम में आपके आता है। क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें आपको दो केसेस दिए हुए हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो आपको इसमें क्या क्या दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 8 लाख रुपीज का, आपने निकाला एवरेज प्रॉफिट कितने का 8 लाख रुपीज का। दूसरा आपको दिया हुआ है क्या NRR, जो कि दिया हुआ है कितना परसेंट 10%। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में आखिरी में यदि आप देखें तो एसेट्स दिए हुए हैं आपको कितने के 80 लाख रुपीज के, और लाइबिलिटीज दी हुई है कितने रुपीज की 14,40,40,000। तो यहाँ पे आपको लाइबिलिटीज दी है 14,40,000 रुपीज। अब आप सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड यदि आप निकालते हैं तो फॉर्मूला टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज यदि टोटल एसेट से माइनस करेंगे तो 80 लाख माइनस 14,40,000। 14,40,000 से यदि 80 लाख को माइनस करते हैं तो ये आएगा 65,60,000। अब आपको करना क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया आपका। अब कैपिटल एम्प्लॉयड से आप क्या निकाल लेंगे, है ना, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR डिवाइडेड बाय 100। यदि आप इसको 65,60,000 का कितना परसेंट निकाल लेंगे आप 10%, तो 65,60,000 का 10% हो जाएगा 6,56,000। ये हो गया 6,56,000 जो कि आ रहा है आपका क्या नॉर्मल प्रॉफिट। अब आप निकाल लेंगे क्या, है ना, अब आप निकाल लेंगे केस वन के हिसाब से सुपर प्रॉफिट। तो इसमें आपका जो केस वन है उसमें कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालना है, तो आपका गुडविल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा SP इंटू, है ना। अब सबसे पहले आप, यह आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट 6,56,000। अब इसके बाद आप क्या निकाल लेंगे सुपर प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज आपको क्वेश्चन में गिवन था जो कि दिया हुआ था 8 लाख रुपीज, और 8 लाख से आपको माइनस करना है 6,56,000, ठीक है। यदि 8 लाख से 6,56,000 माइनस करेंगे तो 1,44,000, ये आपका आ जाएगा क्या सुपर प्रॉफिट। अब आप यदि केस वन देखें तो केस वन में आप कैपिटलाइजेशन मेथड से सुपर प्रॉफिट निकाल लें, है ना, गुडविल निकाल लें। केस वन में गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। तो 1,44,000 इंटू 100 अपॉन 10, गुडविल की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 14,44,000। ये आ गया आपके केस वन के हिसाब से गुडविल की वैल्यू। यदि आप केस टू के हिसाब से देखें तो केस टू में आपको गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। यदि सुपर प्रॉफिट से नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 3 ईयर्स परचेज, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 1,44,000 इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 4,32,000 रुपीज़। तो ये आ गया आपका गुडविल का कौन से मेथड से, नॉर्मल मेथड से सुपर प्रॉफिट के, और ये वाले कौन सा फर्स्ट केस कौन सा हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो ये आपके दोनों ही तरीके से हो जाएंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वेश्चन ब्रेक करके समझना है, जो चीज़ आप निकाल सकते हो पहले उसको कैलकुलेट करना है, इसके बाद फिर क्वेश्चन में क्या कंटेंट पूछा है उसको हेड देके और फिर उसको सॉल्व करना है। चलिए हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 37 है। और क्वेश्चन 37 में आपको टोटल 4 केसेस दिए हुए हैं जिसमें आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है। पहला जो है वो आपका 3 ईयर परचेस एवरेज प्रॉफिट, दूसरा 3 ईयर परचेस सुपर प्रॉफिट,
ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब हमें दिया क्या क्या है, इसमें आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो कि कितना दिया हुआ है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख रुपीज, और जो आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है वो 3 साल का दिया हुआ है, मतलब जो आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है वो 3 ईयर के बेसिस पे, तो 3 ईयर का आपको प्रॉफिट दिया है। एनआरआर आपको दिया हुआ है 10% का, एनआरआर इज 10%, और जो आपको और चीजें दी हुई है वो क्या दिया हुआ है, रेम्यूनरेशन 1 लाख, जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो हर ईयर का जो भी प्रॉफिट होगा उससे माइनस हो जाएगा। एसेट आपको दिए हुए हैं और पार्टनर्स कैपिटल और आउटसाइड लाइबिलिटी, क्योंकि हमें कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली गिवन है तो हम यहाँ पे इनके साथ कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल देते हैं। 2023 का आपको दिया हुआ था 2 लाख रुपीज, है ना। 2022 का आपको दिया हुआ था कितना, 1,80,000, और 2021 का आपको दिया हुआ था 1,60,000। तो सबसे पहले आप एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो आप सैलरी को माइनस कर देंगे तीनों साल की, तो तीनों में से यदि आप 1 लाख 1 लाख 1 लाख माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी आ जाएगी 1 लाख, यहाँ पे आ जाएगा 80,000, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 60,000। तो यदि आप तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड करें और डिवाइड करें, तो जो कि हमारा एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट से यदि नंबर ऑफ ईयर्स को डिवाइड करेंगे तो 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 3, तो 1 लाख प्लस 80 1 लाख 80 प्लस 60 2,40,000 डिवाइडेड बाय यदि 3 करेंगे तो 80,000 आपका क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया कितना, 80,000। अब आप कैपिटल एम्प्लॉयड से क्या निकाल लें, सबसे पहले एनआरआर निकाल लें, है ना, सुपर प्रॉफिट निकाल लें कैपिटल एम्प्लॉयड से। कैपिटल एम्प्लॉयड से हम निकाल लेंगे सबसे पहले क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे 6 लाख से यदि आप इंटू 10/100 करेंगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60,000। तो ये आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट, ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। अब आप क्या निकाल लेंगे, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का आपका फॉर्मूला एवरेज माइनस नॉर्मल। तो यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसके बाद हम केस के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। 80,000 हो गया आपका, माइनस कितना, 60,000, तो सुपर प्रॉफिट आ गया आपका कितना, 20,000। ठीक है, तो ये आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। तो ये हमें तीनों चीज़ें निकल आई, एवरेज, है ना, नॉर्मल और सुपर। अब हम देखते हैं सबसे पहला जो केस है उसमें आपको कह रहा है 3 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल आपका क्या हो जाएगा, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। तो नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो एवरेज प्रॉफिट इज 80,000 इंटू 3, तो आपका गुडविल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,40,000 रुपीज। तो ये हो गया आपका केस 1। नेक्स्ट इज केस 2, जो कि सुपर प्रॉफिट 3 ईयर के हिसाब से कह रहा है आपको। तो आप क्या करेंगे, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। सुपर प्रॉफिट जो कि आपका कितना निकल रहा था, 20,000, 20 से इंटू कर देंगे आप कितने को, 3 को, तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा गुडविल का, 60,000। ये आ गया आपका दूसरे मेथड से, है ना, केस 2 के हिसाब से जो वैल्यू आ रही है गुडविल की वो आ रही है 60,000। जब आप केस 3 की बात करेंगे तो केस 3 में आपको क्या करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट आसान फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। SP इज 20,000 इंटू 100 अपॉन 10, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 लाख रुपीज। तो ये आ गया हमारा थर्ड काय से, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन से। और लास्ट की यदि हम बात करें फोर्थ की, तो यहाँ पे हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज से निकालना है, जिसमें वैल्यू होती है गुडविल की, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट। तो यदि आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू को नेट एसेट से माइनस करेंगे, है ना, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लेंगे सबसे पहले। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। तो यहाँ पे आप लगा दें एवरेज प्रॉफिट, जो कि आपका कितना आ रहा था, 80,000, तो 80,000 इंटू 100 अपॉन 10, यदि आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 8 लाख रुपीज़। कैपिटल एम्प्लॉयड आपने जो नेट एसेट होता है उसी को आप कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। तो आप गुडविल निकाल लेंगे, गुडविल इज इक्वल टू एट 8 लाख मतलब कैपिटलाइज वैल्यू माइनस सुपर प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है नेट एसेट 6 लाख। आपकी गुडविल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 लाख रुपीज। तो इस तरीके से हम आसानी से कैसा भी क्वेश्चन है
अपने जो फॉर्मूलेज हैं और जो अपने कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले के बेसिस पे इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं, ना कि कंफ्यूज होना। क्योंकि यदि आपके पास कॉन्सेप्ट है हर चैप्टर को लेके, हर क्वेश्चंस को लेके, तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा एक क्वेश्चन था, है ना, ये बड़े आसानी से सॉल्व हो गया और ये हमारी पूरी एक जो कंप्लीट चैप्टर था गुडविल का, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, वो कंप्लीट हो गया। आप इसी तरीके के और वीडियोस के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसे अच्छे वीडियोस जो आपके जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं स्टडीज़ में, आप उनको कमेंट करके बताएं, हम उन पे भी आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।